Hello bachcho, let's read this question. The question say that a solid compound A on heating gives carbon dioxide gas a solid residue. The residue when mixed with water form B on passing excess of carbon dioxide through B in water a clear solution C is obtained. Identify the compound A. इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन गिवन है बच्चों। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट होगा हीटिंग ऑफ साल्ट। हीटिंग ऑफ साल्ट। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, जो सॉलिड कंपाउंड होगा वो साल्ट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे बच्चों, इसको हीट करेंगे। हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का रेसिड्यू हमको यहाँ पे मिलता है। तो जो हमारा ए होगा वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगेन अब यहाँ पर जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना है रेसिड्यू, सॉलिड रेसिड्यू, इसमें वाटर पास करेंगे। जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि एक कंपाउंड बी होगा। अब क्या बोला है ये बच्चों, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बी में क्या करना है, पहले बी लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले बी लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बच्चों हमारा यहाँ पे बना है बी, इस बी में क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे इन वाटर में। तो इस केस में क्या होगा, एक क्लियर सोल्यूशन ऑब्टेंड होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। और ये जो इसका क्या होगा, ये हमारा सी होगा। इस सी का हमको क्लियर सोल्यूशन बच्चों ऑब्टेंड होता है। तो अब हमको यहाँ पर क्या बोला गया है बच्चों, अब हमको यहाँ पर बोला गया था कि ए सॉलिड कंपाउंड ए ऑन हीटिंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ए सॉलिड रेसिड्यू। तो सॉलिड कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट था, जब इसको हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक कैल्शियम ऑक्साइड का रेसिड्यू बनेगा जो कि सॉलिड होता है। फिर इस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ में पास करना था, पास किया गया तो कंपाउंड बी बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास किया गया बच्चों इन वाटर में। तो यहाँ पर एक्वस मीडियम होता है, तो इस मीडियम में जब पास किया गया तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनकर यहाँ पे क्लियर सोल्यूशन बनता है बच्चों। तो ये हमारा सी हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पर बताना है कि कंपाउंड ए क्या होगा। तो ए में बोला गया कैल्शियम कार्बोनेट, बी में बोला गया है सोडियम कार्बोनेट, सी में बोला गया है कैल्शियम ऑक्साइड, डी में बोला गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ए में तो कैल्शियम कार्बोनेट है ही बच्चों। अगर बी की बात करें तो बी में सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट का क्लियर सोल्यूशन नहीं बनता, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सी में बेस है बच्चों, डी में भी बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, तो ये यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। साल्ट का बात कर रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे कंपाउंड ए होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।